चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अब बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जारी है, आपके पास क्या तफसीलात है इसके हवाले से? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास है। जैसे मुर्तज़ा रॉय ने बताया कि फोर्सेस के आला अहदेदार भी वहाँ पर मौजूद हैं। कम्प्लीटली रात को जो कुछ भी हुआ, डरपोक, बदनीयत, धोखेबाज भारत जो हमेशा से इंतशार फैलाना चाहता है, जारियत को हवा देता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है, इसको अब किस तरीके से टैकल करना है। भारत को रात गए पाक फौज ने नाको चने चुबाए हैं, हराम कर दिए, उन्होंने चेक पोस्टों से फरार का रास्ता इख्तियार किया सफ़ेद झंडे लहराकर। अब इनको किस तरीके से काबू करना है, क्योंकि इन्होंने पहल की है, हमने डिफेंस किया है। अब पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा इसका, क्योंकि भारत ने निहत्ते शहरियों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया है और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है, दहशतगर्दी कैंप्स की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया है। वहाँ का जो मीडिया है वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई, मेरा ख्याल है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ही उनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक हवा देने की कोशिश कर रहा है, इस खिते में अमन व अमान की सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरीके से 5 तैयारे उनके तबाह किए, उनकी चेक पोस्टों को तबाह किया और इनको भागने पर मजबूर किया, अब पाकिस्तान इसका सख्त रिएक्शन देगा। इन्होंने अभी पहल की है, हमने इसका जवाब दिया है, अब पाकिस्तान जरूर इसका जवाब देगा। DGISPR ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत पर किसी सूरत भी समझौता नहीं हो सकता। और भारत जो इस वक्त जारियत और दरानंदाजी कर रहा है, इसको पाकिस्तान ने रात को भरपूर जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे भावलपुर हो, चाहे मुरीद के हो, जिस सेक्टर के ऊपर उन्होंने मसाजिद के ऊपर नहते शहरियों के ऊपर हमला किया, कई शहरियों पर हमला किया और ये वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। अब्बास शबीर साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई और फिर उसको मुंह की खाना पड़ी, उस दौरान बहुत से वॉर क्राइम्स का भी मुर्तकिब हुआ भारत, उसका जवाब पाकिस्तान को किस तरह से देना चाहिए? इजलास भी इस वक्त जारी है। देखिए, पाकिस्तान ने कल रात को जो कार्रवाई की है वो सेल्फ डिफेंस में की है। पाकिस्तान के अंदर भारत ने 6 जगह हमला किया है, 24 इम्पैक्ट आए। पाकिस्तान ने कल रात को बहुत जोरदार जवाब दिया है भारत को, और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद अब तो भारतीय मीडिया भी ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि पाकिस्तान जंगी तैयारे, जिनमें 2 रफेल, 3 बल्कि रफेल तैयारे शामिल थे, उनको गिराया है। टोटल 5 तैयारे और 2 कॉम्बैट ड्रोन्स को गिराया गया है। जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर भारत ने अटैक किया है। मुरीद के और भावलपुर का जवाब अभी भारत को देना है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी रात को ही 2 बजे भारत ने गोलाबारी की थी। अब पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके अंदर एज वी स्पीक इस हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान, कल रात को जो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, क्योंकि इस वक्त कोई एयर कॉम्बैट नहीं हो रहा, रात को पाकिस्तान ने भारत को बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया है। उसके बाद अब पाकिस्तान ने अपने स्टाइल और प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग, पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किए गए भारत के इस हमले का जवाब किस तरीके से देता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ऑल्दो दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि इस मामले को मजीद तूल ना दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान का जवाब बहुत जोरदार होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा उसके खिलाफ जो हमला पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान ने तो सेटबैक ऑलरेडी भारत को एक बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन हम यहाँ रुकते नहीं आ रहे। पाकिस्तान के मासूम शहरियों को जिस तरह भारत ने जाने ली हैं, उसका जवाब पाकिस्तान भारत को जरूर देगा। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज अभी जिस तरह कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, इसके बाद चंद अहम फैसले भी किए जाएंगे और पाकिस्तान की जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं उनको इस हवाले से उनके पास एक एक्शन प्लान मौजूद है, जिसकी अप्रूवल और फाइनल एंडोर्समेंट उन्होंने अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ले ली। अच्छा मुनीब साहब, मौजूदा सूरत हाल देखते हुए ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, क्या अहम फैसले मुतवक्के हो सकते हैं जो किए जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से इमीडिएटली? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान हैज बीन अटैक्ड और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। अब पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर कराया है कि पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है,
पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाप दिया है। अब जो हमला भारत ने किया है, रात को जो पाकिस्तान ने किया था वो तो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन अब पाकिस्तान ने उस हमले का हिसाब बराबर करना है जो कि पाकिस्तान पर किया गया है। इसी हवाले से चंद अहम फैसले मुतवक्के हैं और मेरे ख्याल में कुछ देर में उस हवाले से जो एक फॉर्मल अप्रूवल है इन द शेप ऑफ अ प्रेस रिलीज, वो भी हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइएगा कि जो गैर मुमालिक हैं, अमेरिका है या कोई और जो सालसी के लिए सामने आ रहे हैं, उनका किरदार क्या होगा अब इस पाकिस्तान के जवाब के बाद? दुनिया तो यही चाहती है कि भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है, तो कोई भी नहीं चाहता कि एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोनों मुल्क चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, उसने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि पाकिस्तान इस पर सोचेगा। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड रात को भी कर चुका है और इस डैमेज का एहसास भारत को है। पाकिस्तान ने अपनी जो एयर पावर है उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हद तक ताकतवर बनाया है। पाकिस्तान की फौज की आप ये देखिए कि पिछले 3 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट 4 भारतीय पोस्ट ऐसी हैं जहां पर भारत ने सफेद झंडा लहरा दिया है, जिससे ये वो एक किस्म की शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने एक्ट किया है, पाकिस्तान हैज वर्चुअली पाउंडेड देम विद गन्स और जो पाकिस्तान की आर्टिलरी थी। लिहाजा अब भारत मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ रिट्रीट करने के अलावा। पाकिस्तान ने अभी भावलपुर पर जो मासूम लोगों को शहीद किया गया है, मुरीदके में जो मासूम लोगों को शहीद किया गया है, उसका जवाब अभी भारत से लेना है और पाकिस्तान ये जवाब लेगा। इस बात को ऊपर तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है और भारत को जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी भारत के हिस्से में नहीं आई, बल्कि भारत को ने जब पाकिस्तान पे ये अनप्रोवोक्ड अटैक किया है तो इसको शेमफुल करार दिया गया है अमेरिका की जानिब से भी। लिहाजा अब पाकिस्तान बिल्कुल हक बजानिब है जो कि इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू भी ये पैगाम रिले कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जारियत की गई है। पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और अपना जो राइट है उसको बड़ा जेलसली गार्ड करता है टू रिएक्ट अगेंस्ट सच एग्रेशन। अच्छा मुनीब साहब, अब जिस तरह से सारा माहौल क्रिएट हुआ, भारत सोच भी नहीं रहा होगा कि इतना सख्ती के साथ जवाब आएगा पाकिस्तान की जानिब से। अब सोच क्या रहा होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर्स की, राफेल तैयारे खरीदे, तबाह हो गए, 1 मिनट में 5 तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान ने। अब आगे क्या प्लानिंग होगी? बैठ जाएगा? देखिए अभी तो हम इस हवाले से कोई केयरफुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ज़हन में रखिएगा कि एस्केलेशन तो भारत को भी पता है कि उनके हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा बड़ी शिद्दत से है कि पाकिस्तान एक बहुत सख्त रियासत है और पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है उसमें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मौजूद है और जनरल आसिम मुनीर का जो एक हवा है वो पूरे भारत के अंदर गूंजता है। इस वक्त हर एक को पता है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी इतनी वेल प्रिपेयर्ड थी कि विद इन मिनट्स पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस डैमेज को जो उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियंस की जिंदगियों के साथ किया है या नीलम में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको टारगेट करके किया है, क्या पाकिस्तान फौरी तौर पर उसका जवाब देता है? आज किसी वक्त देता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इमीडिएट जवाब था वो तो दे दिया। अब तो भारतीय वेबसाइट्स, भारतीय चैनल्स खुद ये बताने पर मजबूर हैं कि उनके प्लेन क्रैश हुए हैं और पाकिस्तान ने उनके प्लेन शॉट डाउन किए हैं। ये दुनिया के सामने पाकिस्तान ने एक दफा फिर साबित किया है कि ना सिर्फ भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम एक्सपोज हो चुका है, भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया उसके जवाब में भारत को बहुत बड़ा और मेजर डैमेज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लॉस